नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्वदेशी हेल्थ में। बॉलीवुड की चकाचौंध कर देने वाली दुनिया में आपको लगता है सब लोग खुशी में है, सबके पास बहुत पैसा है, ऐशो आराम है, ये चाहे तो कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो आज इस तरह की हाई सोसाइटी के लोग आत्महत्या नहीं कर रहे होते। दोस्तों काफी दुखद सूचना मिली है कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने 34 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली। उन्होंने जीवन में क्या नहीं किया। उन्होंने डीसी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, अर्थात वह पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे थे। फिर उन्होंने बॉलीवुड की मूवी कोई पूछे से डेब्यूट किया और MS धोनी जैसी इंस्पिरेशनल मूवी बनाई। लेकिन इन सब के बीच में फिर उन्हें डिप्रेशन क्यों हुआ, यह सोचने वाली बात है। यह भी सुनने में आ रहा है कि 6 महीने से वह डिप्रेशन की दवा भी ले रहे थे। तो अगर बहुत सारे युवा जो इन बॉलीवुड एक्टर को अपना आइडल मान बैठे हैं, उन्हें अब सोचना चाहिए कि हमारे आइडल ये नेता, अभिनेता, क्रिकेटर नहीं है, बल्कि वे महापुरुष होने चाहिए जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपनी सुख सुविधाओं की परवाह नहीं की। हमारे आइडल स्वामी विवेकानंद, राजगुरु, बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, स्वामी दयानंद सरस्वती होने चाहिए। लेकिन आज का युवा उन मूवी को देखता है, उसी के बारे में सोचता है जिसमें कुछ भी नहीं है, बस चकाचौंध की एक काल्पनिक दुनिया है। आप अगर किसी घर में जाए तो देखेंगे कि बेटा टिकटॉक पर लगा रहता है, बेटी फेसबुक पर लगी है, बाप ऑफिस से आकर स्ट्रेस फ्री होने के लिए कपिल शर्मा का शो देख रहा है, माँ मायके में फोन पर बात कर रही है, दादाजी पेपर पढ़ रहे हैं। मतलब परिवार में किसी के लिए किसी के पास टाइम नहीं होता कि वे एक दूसरे से बात करके अपने मन को हल्का कर सके। जब परिवार में आपस में एक दूसरे का समर्थन नहीं होता तो डिप्रेशन का होना पक्का है। आज हाई सोसाइटी कहीं ना कहीं इसीलिए ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही है। आज स्कूल कॉलेजों की शिक्षा भी वैसी ही है, जहां जीवन के मूल्यों के बारे में जानकारी नहीं दी जाती, बस पढ़ो और एग्जाम क्वालिफाई करके पैसे कमाओ। इसीलिए माँ बाप का यह कर्तव्य बनता है कि बच्चे को जीवन के मूल्यों के बारे में सिखाए, उन्हें बताए कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है। यह जीवन बहुत मेहनत से मिलता है, इसे जैसे तैसे जी कर न खत्म कर दें। आज से ही आप खुद भी और अपने बच्चों को भी स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे महापुरुषों के बारे में बताएं और उन्हें योग, ध्यान और मन को संयम रखने की शिक्षा दें। अगर आप अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा देते हैं तो विश्वास कीजिए बच्चे का जीवन तो अच्छा होगा ही, वे आपके बुढ़ापे में भी आपके साथ खड़े होंगे। अब हम आत्महत्या के बारे में पैरानॉर्मल एक्सपर्ट क्या कहते हैं वह जानते हैं। देखिए, कोई भी इंसान जब आत्महत्या करता है तो उसकी मानसिक और आत्मिक अवस्था काफी निम्न कोटि की होती है। वह इंसान आत्महत्या किसी न किसी समस्या से बचने के लिए करता है। लेकिन क्या समस्या से उसे मरने के बाद छुटकारा मिल जाता है? उत्तर है नहीं। मरने के बाद केवल शरीर छूटता है, आत्मा में वह सारे के सारे दुख, कष्ट, पीड़ा, खुशी, खाने की इच्छा वैसी की वैसी ही रहती है। तो वह उस प्रेत योनि में भी उसी दुख और कष्ट को झेलती रहती है। और वहां तो स्थिति और खराब होती है, क्योंकि कुछ कर्म करने के लिए शरीर नहीं होता। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है तो या तो वह आपके कर्मों का फल है या ईश्वर उसके माध्यम से आपको कुछ नया सिखाना चाहता है। लेकिन आपने आत्महत्या कर ली तो वह कर्मों का लेखा जोखा शेष रह जाता है और आपको फिर से उसी को पूरा करने के लिए जन्म लेना पड़ता है। आप अपने कर्मों के फल से कभी भी बच नहीं सकते, यह हमेशा ध्यान रहे। इसीलिए यह शरीर बहुत अमूल्य है, इसी के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार हो सकता है, इसे खत्म मत करें। इस तरह के टॉपिक पर तो और भी चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। फिर से कभी नई जानकारी लेके आऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।